सबको यथा योग्य नमस्ते। आज मैं मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि का सरलार्थ आपको लिखित रूप में लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने घर पर रहकर हिंदी, संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1964 में इनकी मृत्यु हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती आदि। तो सबसे पहला पहली पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़कर बता देती हूँ। सबसे पहले है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसे मैंने कम से कम पंक्तियों में यहाँ पर दर्शाया है। तो इसका सरलार्थ होगा, कवि मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि चारों ओर हरियाली, आकाश के नीले वस्त्रों पर पड़ा हुआ दुपट्टा है, सूर्य चंद्रमा इसके मुकुट हैं और समुद्र इसकी गर्भनी है, नदियां प्रेम को प्रवाहित करती रहती हैं तथा आकाश में चमकते हुए तारे इसके फूल हैं, पक्षी बंदी जनों की तरह इसका गुणगान करते रहते हैं और यह शेष फन के सिंहासन पर विराजमान है, बादल इस पर पवित्र जल छिड़कते हैं। कवि मातृभूमि के इस वेश पर बलिहारी जाता है। वास्तव में यह ईश्वर का साकार रूप ही है। एक और ध्यान देने योग्य बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग इसे मातृभूमि पढ़ते हैं, जबकि त में री की मात्रा होने के कारण इसे मातृ पढ़ा जाता है। तो ये होगा मातृभूमि शब्द, इसलिए भूलकर भी इसे मातृभूमि मत कहिएगा। मातृ का अर्थ होता है केवल, तो अगर आप इसे मातृभूमि कहते हैं तो वो बहुत ही गलत होगा, इसलिए आप इसे मातृभूमि ही उच्चारित कीजिए। तो दूसरा, इसे आगे का पैरा मैं पढ़ने जा रही हूँ। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल में सब कुछ पाए, सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। इन पंक्तियों का सरलार्थ अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि कवि कहता है कि हम इसी मातृभूमि की धूल में लेट लेट कर बड़े हुए हैं, यहीं हमने घुटनों के बल सरक सरक कर चलना सीखा है, यहाँ पर हमने परमहंस ज्ञानी के समान सभी प्रकार के सुख पाए हैं, हम धूल भरे हीरे कहलाते हैं, हम इसी की गोद में प्रसन्नता के साथ खेलेंगे कूदेंगे और इसे देखकर प्रसन्न होंगे। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसको मैं इसकी पंक्तियां मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। अब इन पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा। कवि बताता है कि इस मातृभूमि का जल अमृत के समान पवित्र तथा उत्तम है, यहाँ की शीतल मंद सुगंधित वायु हमारी थकान को दूर कर देती है, यहाँ 6 ऋतुओं का क्रम चलता रहता है, यहाँ की हरियाली मखमली है, इस पर रात्रि के समय चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है और दिन में सूर्य अंधकार का हरण कर लेता है। अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रही न न्यारे, लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। इन पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार रहेगा। कवि कहता है कि जिस धरती में हमारे पूर्वज समाये हुए हैं, हम उससे कभी अलग ना हो, हम तो इसी धरती की धूल में लेट लेट कर अपने हृदय को शांत करेंगे और मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। जब हम धूल में पूरी तरह से सन जाएंगे, तभी हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मरूप बन जाएंगे।
तो ये तो था इस कविता मातृभूमि का सरलार्थ, जिसे लिखा था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। आशा है आपको सरलार्थ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।